अगर 8,000 करोड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 5 या 6 साल इन्वेस्ट किया जाए, हाउ मच इट विल जनरेट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेरी फार्मर जो है वो लैंड रखे उसी में, चाहे वो कमाए या ना कमाए। वी कैन नॉट स्टॉप देम, लॉ कैन नॉट स्टॉप लैंड यूज चेंज बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम। हॉर्टिकल्चर मुझे लगता है एक लाइफलाइन है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक दो इंटरवेंशंस थी, शायद अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उन पर ड्यूटी उठ जाएगी। सर वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारी एप्पल इंडस्ट्री के लिए। उसके लिए अगर सरकार पहले ही कुछ करे और कोई लॉबिंग करे वहां, हालांकि एस्टिमेट्स वेरी, लेकिन लगभग 10,000 करोड़ इसका टर्नओवर और 7.5 लाख फैमिलीज जो हैं इसके साथ इन्वॉल्व। लेकिन बजट और ये 8% ऑफ जीडीपी, लेकिन बजट एलोकेशन लेस देन 1%। 1% बनता है कोई 700 करोड़। सर अगर 8% के हिसाब से हम दें तो ये लगभग बनता है 8,000 करोड़। जस्ट इमेजिन अगर 8,000 करोड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में 5 या 6 साल इन्वेस्ट किया जाए, हाउ मच इट विल जनरेट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेरी शिकायत है सरकार से कि जो एलोकेशन है, बजट एलोकेशन, वो कम है। इस मिनिस्ट्री में जो है बहुत ज्यादा स्कोप है अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का। दिन ब दिन नौकरियां जो हैं वो ड्राई होती जा रही है। ये एक सेक्टर है जहां हम जो है बढ़ा सकते हैं। सर यहां सब लैंड की बात करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी करूं। सर ये एक वो राजा महाराजाओं का टाइम है। वी वांट कि फार्मर जो है वो लैंड रखे उसी में, चाहे वो कमाए या ना कमाए। वी कैन नॉट स्टॉप देम, लॉ कैन नॉट स्टॉप लैंड यूज चेंज बियॉन्ड अ सर्टेन टाइम। अगर वो पैसा कमाएगा तो एग्रीकल्चरल लैंड रहेगा, हॉर्टिकल्चरल लैंड रहेगा। जब वो नहीं कमाएगा, व्हाई डू वी एक्सपेक्ट हिम कि हमारी खुशी के लिए वो वहां चावल बनाए, चाहे उसको कोई पैसा मिले या ना मिले। अब जो पैडी फार्मिंग है, रफली मैं जब घर में, मैं भी फार्मर फैमिली का ही हूं, सारे खर्चे निकाल के 2-2.5 हजार रुपया कनाल का मिलता है। जबकि जो आपकी हाई डेंसिटी है वो 50,000, 60,000, 70,000 दे सकती है। हाउ कैन यू स्टॉप? कितनी देर आप इनको स्टॉप करोगे? और एक और चीज है, अगर हाई डेंसिटी में उसको फ्रूट का अच्छा पैसा मिलता है, उस पैसे से अच्छा चावल खरीद लेगा। ये जो हमने एक माइंडसेट बना के रखा है कि ले दे आपने पैडी ही बनानी है, सो दैट माइट, और इसके जो वाटर पर जो हमारा रिसोर्सेज जाते हैं वो भी काफी है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एक्सीलेंस इन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर apart from everything is a race to save your land। आप लॉ के बुनियाद पर, कानून के बुनियाद पर ज्यादा देर इस जमीन को नहीं बचा पाएंगे। जब तक ये इन रुपी टर्म्स वो यील्ड नहीं देगा, इसका इकोनॉमिक यील्ड नहीं होगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड इस लैंड में एग्रीकल्चर होगा, हॉर्टिकल्चर होगा या रियल एस्टेट होगा। अब जो चैलेंजेस मैं बोल रहा हूं कि जो हमारी ट्रेडिशनल सेब वो लगभग 10 टन बनते हैं आई थिंक 1 हेक्टेयर। जो आपका ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन हाई डेंसिटी है ये 40-50 टन तक जाता है। जब तक, और जो ये हमारे फार्मर्स हैं, इवन 50% सब्सिडी के बाद भी उनके पास वो 50% पैसा नहीं होता है टू शिफ्ट। सो देयर इज एक रेजिस्टेंस है कि नहीं हम पुराने जो सीनाइल वेराइटीज हैं उन्हीं में चले जाएंगे। सर इट नीड्स अ लॉट ऑफ पुश एंड आई थिंक इट ऑल्सो नीड्स दैट गवर्नमेंट ओपन इट्स डोर टू बिग कॉर्पोरेट वेंचर्स। या तो सरकार खुद पैसा इन्वेस्ट करे या कॉर्पोरेट सेक्टर से कहीं ना कहीं इस ट्रांजिशन को करे। जितना देर हम ट्रांजिशन में करें, वी आर गोइंग टू लूज अ गुड चंक ऑफ लैंड एवरी ईयर टू अदर ऑक्यूपेशंस लाइक रियल एस्टेट है, बाकी चीजें। सर दूसरा, ये जो चैलेंजेस हैं, एक खबरों में आया है कि शायद अमेरिका से जो सेब आ रहे हैं उन पर ड्यूटी उठ जाएगी। सर वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारी एप्पल इंडस्ट्री के लिए। उसके लिए अगर सरकार पहले ही कुछ करे और कोई लॉबिंग करे वहां। सर दूसरा, स्प्यूरियस पेस्टिसाइड्स। सर अभी जो पेस्टिसाइड्स, स्प्यूरियस पेस्टिसाइड्स के लिए जो कानून है, जो पनिशमेंट है, वो बहुत छोटी है, 1-2 साल। सर मुझे लगता है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब भी, ये भी हॉर्टिकल्चरल एरिया से ही हैं, दैट स्प्यूरियस पेस्टिसाइड्स हैव रीक्ड हैवक। सर फिर हमारा एक आई थिंक एप्पल क्लस्टर था, कहीं था कि आई थिंक शुपिया में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई स्कीम थी जिसमें वो
that was a pathways to corporate intervention. I think उसमें भी कोई जो है हेडवे अभी तक नहीं हुई है। सर दूसरा रूरल डेवलपमेंट में ब्रीफली बताऊं, 2017 और 18 में लेबर और मटेरियल के रेशियो में कोई गड़बड़ हुई, 70-30 हुआ, 60-40 के बदले अक्रॉस कश्मीर एंड जम्मू करोड़ों के हिसाब में पेमेंट पेंडिंग है। सर जिन लोगों ने काम किया है उनकी क्या इसमें गलती है? वाई वोंट दे बी पेड? दे विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन दैट। और सर जैकफर्ड एम्प्लॉइज हैं, वो खत्म हो गई है जैकफर्ड, उनकी रिटायरमेंट पेंशन हैं, 35 पीपल हैव डाइड, पेंशन कोई मिला नहीं है। आई थिंक इट नीड्स इंटरवेंशन।